जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी की क्लास और बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी ऑफ 11 यानी 11 की भाषाकता सीखने वाले हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके से सीखने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार देख लीजिए 11 की डिविजिबिलिटी, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी में बेस्ट मैं आपको दूंगा, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यदि आप जो है कि मेरे चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। आपका एक भी प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में गलत नहीं होने वाला है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो, क्योंकि शुरुआत ही जहाँ से हुई है हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना, जड़ मजबूत कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो है कि हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो से एडवांस लेवल तक चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी अभी पढ़ रहे हैं, हम डिजिट्स हम पढ़ चुके हैं। आपने देखा क्या गज़ब का कॉन्सेप्ट मैं दिया, जहाँ भी कैलकुलेशन आ रही थी डिजिट सम से हम कितना फास्ट कर पा रहे थे। ठीक है, वही उसी का एक पार्ट है डिविजिबिलिटी। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कि आप बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर दोगे। हमें क्या लेना देना है एग्ज़ाम में पूरा कैलकुलेशन करके? कुछ नहीं, नंबर तो उतना ही मिलेगा, चाहे आप पूरा कैलकुलेशन करिए चाहे आधा अधूरा करिए, आंसर से मतलब है। ठीक है, आप 4 ऑप्शन में से जय बजरंगबली लगा के आंसर कर दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस आंसर सही होना चाहिए। तो अप्रोच वही मैं बता रहा हूँ जिससे आप आंसर फास्ट कर सको और एक्यूरेसी के साथ कर सको। ठीक है, तो आइए आज हम डिफरेंट तरीके से 11 की डिविजिबिलिटी सीखते हैं। और आपको ये नहीं सोचना है कि हम अलग अलग तरीके से 4-5 मेथड क्यों सीखें, सीखना है क्योंकि कहाँ कौन सा काम आ जाएगा, कहाँ कौन सा काम आ जाएगा, किससे हमारी स्पीड जो है कि इन्हांस हो जाएगी, आपको नहीं पता है, मुझे पता है। ठीक है, बस मैं तो जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए और साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते चलिए। आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लास जो है कि हमारी फिनिश होगी वैसे ही मैं 1 बाय 1 करके मैथ्स के सारे चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। फिर देखिएगा आपकी स्पीड क्या होने वाली है, आप जो कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है कि एक संख्या 11 से विभाजित होगी यदि सम व विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर जो है 0 हो या 11 हो। अगर 0 या 11 होता है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं करना है, मैं परिभाषा जो लिखा हूँ उसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोला है कि 11 से तभी विभाजित होगा जब इसके सम स्थान वाले अंक, अब सम स्थान और विषम स्थान वाले, देखिए ये विषम स्थान वाले अंक हो गए पहला और तीसरा और पाँचवा। ठीक है, और ये सम स्थान वाले अंक हो गए दूसरा और चौथा। अगर इनको आपस में जोड़ दें, ठीक है, तो विषम स्थान वाले अंक कौन कौन से बताओ? ये विषम वाले हो गए और इसके बाद सम वाले हो गए। ठीक है, विषम वाले जोड़िए 3 और 2 और 6, कितना हो गया? 3 + 2 + 6। और सम वाला जोड़िए 4 और 5, 4 और 5। अगर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। अगर इनका डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा देना। बताओ 11 में से 11 जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। यही तो हमें चाहिए था, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो अगर ऐसा आ गया तो ये संख्या क्या हो गई? 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आपको इसमें पूरा भाग देकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। बस हम सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर देख लेंगे। यदि 0 या 11 आता है तो हमारी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे इसका देखिए, ये 7 और 9 और 2। ठीक है, कितना हो गया बताओ? 7 हो गया + 9 हो गया + 2 हो गया। और फिर उसके बाद सम स्थान वाला जोड़ो 5 4 9 9 9, कितना हो गया? 18 हो गया। तो पहले लिख लेते हैं 5 + 4 + 9। इधर जोड़िए कितना हो रहा है? 9 7 16 2 18। ये भी क्या हो रहा है? ये भी तो 18 बन रहा है, यानी 18 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 हो गया तो बताओ ये संख्या क्या 11 से विभाजित है कि नहीं है? परिभाषा में भी तो मैंने वही लिखा है कि सम स्थान वाले अंक को जोड़ दीजिए, विषम वाले को जोड़ दीजिए। अगर उसका अंतर जो है 0 या 11 आता है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। ये बहुत ही सिंपल रूल है, साधारण रूल है, जैसा कि आपको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। कोई ऐसा टीचर्स नहीं है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करा रहा है तो आपको नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, एक बेसिक है, सबको पता है,
लेकिन क्या होता है ना, जब एग्ज़ाम में एग्जामिनर घुमा कर क्वेश्चन पूछता है ना, तो इस मेथड से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए हम कुछ और भी मेथड सीखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी में, और बहुत ही अलग तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप पॉइंट डाल के लिखिएगा, वो पहला पॉइंट था, ये कौन सा है, दूसरा पॉइंट है। अब इसमें क्या दिया है, यदि कोई संख्या मिरर इमेज बनाती है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, तो क्या होगा, वो संख्या 11 से विभाजित होगी कम्प्लीटली। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएगा, मिरर इमेज कैसे बनेगा। जैसे 1 2 3 हो गया, फिर 3 2 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर बीच में क्या रख दें, मिरर रख दें, कोई आईना रख दें, तो क्या दिखाई देगा। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब तो ऐसे ही बनता है ना, देखिए 1 2 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 2 1 आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल, 4 6 7 हो गया, फिर 7 6 4 हो गया। अब यहाँ दर्पण रख दीजिए आप, तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, 467 और 764, ये आपस में क्या है, मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये संख्या आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है 11 से विभाजित है कि नहीं है, बस आपने देखा मिरर इमेज है, यस 11 से डिविजिबल है। ये 1331। अब यहाँ पे देखिए 1 1 3 और 3 1 हो गया, है कि नहीं, तो वो भी 11 से विभाजित है। यानी हमारी तीनों संख्याएं क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बना रही हैं, मिरर इमेज बन रहा है, तो ये 11 से विभाजित है। आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब चाहे तो इसमें जो है ना, चाहे तो इसमें मैं पहला मेथड जो बताया उसको भी यूज़ करके देखेंगे ना, तो भी 11 से विभाजित होगा। ऐसा नहीं कि उस रूल को जो है कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है। जो नियम है वो सबके लिए अप्लाई होगा ज़रूर। ए भी 11 से डिविजिबल है, ए भी 11 से डिविजिबल है, ए भी 11 से डिविजिबल। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको बताएंगे ये किस नंबर का क्यूब है। 1331 जो है कि किस नंबर का क्यूब है, आप कमेंट में जो कि आंसर देंगे 1331 किस नंबर का क्यूब है, ठीक है। तो चलिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं 11 की और भी शानदार डिविजिबिलिटी। अब आइए हम तीसरा नियम अपना देखते हैं, क्या है, दो अंकों को आपस में जोड़ करके 11 की भाजकता देख सकते हैं। यानी हम जो है क्या करेंगे, दो अंकों को जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे 57 और 64, इसको जोड़ लीजिए आपस में। तो आप बताइए यदि जोड़ने पर, यानी 64 प्लस 57 इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर यदि 11 का भाग जाता है, तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, यानी 121 आ जाएगा। क्या 121 में 11 का भाग जाता है, यस जाता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर ही तो होता है 121। तो 121 में 11 का भाग चला गया, तो हम कहेंगे कि इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी देख लीजिए, इसमें भी दो अंकों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ तो 2 नहीं ना है, तो इसको 0 लगा के 2 बना लीजिए, हो जाएगा। फिर इसके बाद जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 65 प्लस जो है कि 76, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 3 हासिल 1, और इसके बाद 7 6 13, 13 1 14। क्या 143 में 11 का भाग जाता है, हाँ जाता है। अब एक बार और जोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, देखिए 43 हो गया, अब इसको 2 बना लीजिए, 0 है, तो 43 1 44 हो गया। क्या 44 में भाग नहीं जाता 11 का, जाता है। तो इस पूरी संख्या में जो कि इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। जोड़ने के बाद यदि संख्या बड़ी होती है तो उसको एक बार और जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 21 था, ठीक है, अब 21 था और एक ये क्या हो गया, 22 हो गया, तो 22 में 11 का भाग जाता है। उसी तरह से इसको भी कर लीजिए आप, दो अंकों को आपस में जोड़ रहे हैं, ये 85 हो गया प्लस 26 हो गया प्लस जो है कि 54 हो गया, जोड़ लीजिए 54 प्लस 26 प्लस जो है कि 85, जोड़ेंगे तो 5 6 5 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15 हो गया, 8 2 10, 10 5 15, अब 15 1 16 हो गया, 165। अभी नहीं समझ में आ रहा है 11 का भाग जा रहा है, तो आप एक बार जो कि क्या करिए, 65 प्लस 1 कर लीजिए, 66 हो गया कि नहीं हो गया, तो 66 हो गया। तो क्या 66 में 11 का भाग नहीं जाता है, जाता है। जब इसमें भाग चला गया तो इसमें भी 11 का भाग जाएगा। ये एक तरीका और भी है, ठीक है, कि आप जो है कि दो को जोड़ कर के 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका आंसर बहुत फास्ट होने वाला है। अब मैं जो कि लास्ट ब्रह्मास्त्र बताता हूँ आप लोगों को 11 की डिविजिबिलिटी की, और बहुत ही शानदार, ऐसा आपने डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। लास्ट वाला वही हमारा फाइनल 11 की डिविजिबिलिटी होगा, और उसी को हम बार बार जो कि अप्लाई करेंगे अपने जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब, ठीक है। तो आइए उसको भी देखते हैं।
तो आइए देखते हैं, दो दो अंकों का पेयर्स बनाकर उस संख्या में 11 का भाग देकर प्लस या माइनस शेषफल कंसीडर करते हैं। यदि उसका योग 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये क्या बोल रहा है, दो दो अंकों का पेयर बना लीजिए पहले, ठीक है। यानी ये 37 हो गया, ये 48 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये 0 5 कर लीजिए, ठीक है। दो दो अंकों का पेयर बन गया। अब उसके बाद उस संख्या में 11 का भाग देकर, अब इस संख्या में क्या करिए, 11 का भाग दीजिए और प्लस और माइनस रिमाइंडर कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखिए, 37 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए। अब रिमाइंडर में बात करेंगे हम, जो कि शेषफल में बात करेंगे। तो 11 तिया 33 होगा, प्लस 4 आएगा कि नहीं, शेषफल प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, इसमें भाग दीजिए, यहाँ भी प्लस शेषफल 4 आ गया, ठीक। और ए प्लस जो है कि शेषफल कितना है, प्लस का शेषफल 5 है कि नहीं। इसमें 11 का भाग देंगे तो प्लस का शेषफल 5 बचेगा। अब बताइए, अगर इनका योग, ठीक है, बोला ना इनका योग 0 या 11 आता है, तो आप इनका योग करिए, तो योग करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 5 और 4 9, 9 4 कितना आ गया, 13 आ गया। इनका योग तो 13 आ गया, यानी यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब आइए अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसको देखिए, ऐसा कर लीजिए, दो दो का पेयर बना लीजिए, यहाँ 4 है। अब इसमें 11 का भाग दीजिए। मैं बोला हूँ प्लस या माइनस दोनों कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 11 तिया 33, माइनस 3 आ गया ना, 33 के अकॉर्डिंग माइनस 3 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, तो यहाँ प्लस 6 कर लीजिए, कुछ भी करिए, प्लस या माइनस कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ आपको ईजी लगे। अब ये क्या हो गया, 11 कम 11 प्लस 4 हो गया, और ये भी प्लस 4 हो गया, है कि नहीं। 11 का भाग दें। अब इनका योग देखिए, 4 और 4 8, 8 6 14, और 14 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, 11 आएगा कि नहीं। अब बताइए 11 आ गया तो क्या ये संख्या पूरी 11 से डिविजिबल है। यस, पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है, क्योंकि इनका योग जब हमने किया तो 11 आ गया, 0 या 11 होना चाहिए। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये दो दो का पेयर बनाइए। अब इसके बाद क्या करिए, यहाँ पर 11 55 प्लस 2 हो गया। यहाँ क्या, 11 तिया 33 ले लीजिए तो माइनस 6 आ जाएगा, और क्या 11 दूना 22 करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66, 11 सत्तर 77 लेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, और 11 चौक 44 लेंगे तो प्लस 4। अब देखिए प्लस 4 और माइनस 4 यहाँ आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसको जो है कि यहाँ पर आप जो है कि डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या बचा, देखिए प्लस का 6। अब यहाँ देखिए प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 है कि नहीं। तो ये भी तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा 2, यानी इस संख्या में जो है कि 11 का भाग नहीं जाएगा। हमें लाना क्या चाहिए था, हमें लाना है 0 या 11 होना चाहिए इनका जो है कि योग। अब इनका योग तो 2 आ गया, यहाँ पर तो आया 11, ये 11 से डिविजिबल है। बाकी ये दो एग्जाम्पल्स जो है कि 11 के डिविजिबल नहीं है। ये बात समझ में आप लोगों को आ गई। यहाँ पर प्लस या माइनस दोनों रिमाइंडर कंसीडर कर सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं है, कोई जो कि टोका नहीं है। तो ये रही हमारी 11 की फुल जो कि डिविजिबिलिटी, और इसी कॉन्सेप्ट को हम जो कि अपने सवाल में अप्लाई करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। अब पूरी डिविजिबिलिटी जितनी थी मैंने समाप्त कर दिया। 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, सबकी डिविजिबिलिटी मैं समाप्त कर चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो देखें, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हूं आप लोगों को। अब क्या होता है ना, कुछ डिविजिबिलिटी और बची है, जैसे 70 की डिविजिबिलिटी हो गई, प्राइम नंबर 17 की हो गई, और इसके बाद 23 की हो गई, 29 की हो गई। अब ये ऐसी डिविजिबिलिटी है ना, इसका कोई रूल नियम नहीं है। आपके एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आएगा तो आप जो है कि डायरेक्ट संख्या में भाग देकर चेक कर लीजिएगा कि हमारा उस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है। यदि नहीं जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। जो बेसिक नियम था, रूल था, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मैं सब करवा चुका हूँ। और इस पर भी रूल नियम है, एक ऑस्कुलेटर नियम आता है, ठीक है, एकाधिकार नियम होता है, उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाऊँगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को जो कि कुछ दिन बाद वो वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन जितना अभी तक इम्पोर्टेंट था मैं सारा चीज़ आप लोगों को करवा चुका हूँ। अब हम अगली वीडियो में लाएंगे डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन आंसर, और आप जो कि पूरी तैयारी से रहिएगा, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न करने वाले हैं। मेरे प्रश्न करने से पहले आपको खुद आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ाया उसका नोट्स बना लीजिए, अच्छे से प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो पढ़ा दिया हूँ ना, अब उससे बेसिक से नहीं हो सकता, इतना शानदार कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। तो आप
अच्छे से अपना तैयारी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।